आप सभी लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो चलिए आपको बताते हैं। लगभग आपका राजनीतिक का लगभग 5 चैप्टर पूरा हो चुका था। आज आपका छठा चैप्टर से लेकर के 10वां चैप्टर तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसमें बारीकी ढंग से देखिए और समझिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपको 10th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, 1 नंबर आपका सवाल है। 1 नंबर सवाल देखिए, 1 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका। इसमें बोला जा रहा है किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो किस नाम से पुकारा जाता है। हित समूह कि किस नाम से पुकारा जाता है। हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, राजनीतिक दल और हित समूह के मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, क्या करें, राजनीतिक दल और हित समूह के मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है हित समूह का उद्देश्य सत्ता पर अधिपत्य करना नहीं होता, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 3 नंबर सवाल है, राजनीतिक दल का संबंध किससे है। राजनीतिक दल का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा आंसर इसका ख हो जाएगा, जो कि राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करने से है। ठीक है, 4 नंबर देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई। यानी लोकतंत्र का वापसी नेपाल में कब हुआ था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2006 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए, इसमें कह रहा है वर्तमान में म्यांमार में किसके नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी आग आग सान सू ची। ठीक, 6 नंबर सवाल देखिए, चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य में हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन का क्या, यानी चिपको आंदोलन कहाँ किस राज्य में शुरू हुआ था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अब 7 नंबर सवाल, तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया। यानी तारी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तारी के प्रति महिलाओं लोग क्या करती थी, विरोध करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल देख लीजिए, किस संगठन ने बिजली की दरें कम करवाने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया। यानी बिजली की दर को कम करवाने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भारतीय किसान यूनियन ने। ठीक, 9 नंबर सवाल देखिए, सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें 1 नंबर में क्या बोल रहा है इसे देखिए, वर्तमान में डैश में लोकतंत्र की वापसी के लिए संघर्ष चल रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, म्यांमार। ठीक है, 2 नंबर देखिए, जन संघर्ष का एक रूप लोकतंत्र तांत्रिक डैश आंदोलन भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा
राजनीतिक, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है चिली में डैश तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष शुरू हुआ था। तो किसके क्यों शुरू हुआ? चिली में डैश तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष शुरू होता था, यानी सैनिक से, ठीक है। इसमें हो जाएगा सैनिक। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 4 नंबर सवाल है नेपाल में 30 अप्रैल 2006 को डैश को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई थी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपको लिख देते हैं यहाँ पे, गिरिजा गिरिजा प्रसाद कोइरला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल देखिए, डैश 2006 में चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिशेले विसेल, ठीक है। मिशेले वे शेल हो जाएगा, हाँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल देखिए, भारत में 1974 का जन संघर्ष डैश के नाम से प्रसिद्ध है। तो किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आपका संपूर्ण क्रांति, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के लेकर बहुत अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल देखिएगा, तारी विरोधी आंदोलन में डैश आंदोलन की महिलाओं क्या हुई थी, आगे आई। तो कहाँ के महिला आगे आई थी? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ का महिला ये विरोध करने के लिए आई थी? तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए छठा चैप्टर है आपका, ठीक है। इसमें आपका क्या बोल रहा है, 1 नंबर देख लीजिए, इसमें कह रहा है भारत में पहली बार, ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेस सरकार कब बनी, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बता देते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1977, ठीक है, 1977 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल देख लीजिए, कह रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका चुनाव चिन्ह है कमल, ठीक। 3 नंबर सवाल देखिए, किनके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई, ठीक। 4 नंबर सवाल देखिए, अभी लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल कौन है, मुख्य विपक्षी दल आपका कौन है? तो जान लीजिए, इसमें है भारतीय जनता पार्टी, ठीक। चलिए आगे देखिए 5 नंबर सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक आपका अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आप बताइएगा क्या, काशी राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो आपका 6 नंबर सवाल की क्या बोल रहा है, भारत में किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं,
यहाँ है आपका भरने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब भी अति महत्वपूर्ण है, सब कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोल रहा है भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या डैश है, यानी कि भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6, ठीक। ये देखिए 2 नंबर, 15वीं लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की संख्या डैश है, तो इसका हो जाएगा आपका 206 हो जाएगा। हाँ, चलिए 3 नंबर देख लीजिए। वर्तमान में डैश लोकसभा में विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है, तो कौन निभा रही है? तो इसका जान लीजिए कौन निभा रही है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक। भारतीय भारतीय जनता कौन चीज है, पार्टी ना, पार्टी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 4 नंबर सवाल क्या बोलता है, यानी राष्ट्रीय जनता दल को डैश के 24 जून को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2008 में, ठीक है। आगे 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 5 नंबर सवाल आप देख लीजिए। 5 नंबर सवाल है, इसमें कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है लोकतंत्र को? तो दलीय शासन, क्या? दलीय 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 क्या कहा जाता है? शासन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला चैप्टर है आपका, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है। यह है आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के परिणाम से संबंधित होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं इसको। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है, यानी लोकतंत्र का सही गुण नहीं है, कौन सा सही गुण नहीं है? देखिए इसमें है कि बहुसंख्यकों का शासन, ये जो है आपका लोकतंत्र लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, ये क्या है आपका सही गुण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर सवाल, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें आपका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग, निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विविधताओं में सामंजस्य, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा ख, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने में समर्थ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक और क्या बोल रहा है, राजनीतिक और सामाजिक समानताओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग, यानी लोकतंत्र में सामाजिक असमानताओं को बहुत हद तक दूर करने की क्षमता रहती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें आपका है 1 नंबर में देखिए, विश्व के लगभग डैश देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी जड़ें जमा चुकी है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम कितना, 100, ठीक है, 100 देश, ठीक। 2 नंबर देख लीजिए, डैश जनमत पर अधिकृत शासन है, तो किसका शासन है? तो लोकतंत्र, ठीक, लोकतंत्र, ठीक है। आप देख लीजिए 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर बोला है, भारत में मतदान का डैश भी होता है, तो क्या होता है? भारत में मतदान का डैश भी होता है, दुरुपयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए आपका 4 नंबर सवाल,
4 नंबर क्या बोल रहा है, यानी कि डैश की गरिमा में वृद्धि लोकतंत्र में सही संभव है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर आपका सवाल है, इसमें है अशिक्षा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाधा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो ये अगला चैप्टर देख लीजिए आप, जो कि 1 नंबर इसमें सवाल बोल रहा है, निम्न में लोकतंत्र की चुनौती का उदाहरण नहीं है। निम्न में लोकतंत्र का चुनौती का उदाहरण नहीं है, तो देखिए ग है इसका आंसर, यानी भारत में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ठीक है, 2 नंबर देखिए, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका लोकतंत्र में आस्था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका कितना नंबर है, 3 नंबर। 3 नंबर सवाल बोल रहा है आपका, लोकतंत्र में मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अशिक्षा। क्या हो जाएगा, अशिक्षा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल है, इसमें कह रहा है स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष हुआ, यानी कि वोट डालने का अधिकार स्विट्जरलैंड में कब हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1971। ठीक है, 5 नंबर सवाल देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों के दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी कि सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। ठीक, आगे देख लीजिए, ये आपका डैश भरने वाला क्वेश्चन है ना। डैश की गौरवपूर्ण क्रांति ने लोकतंत्र के सिद्धांत की पल्वित पुष्पित होने का मौका दिया। तो इसमें आंसर किसको दिया था, तो आपका हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, चलिए 2 नंबर देख लीजिए, डैश में ब्रिटेन में सार्वजनिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो कब दी गई थी, 1900 आपका हो जाएगा, 1 मिनट, 1900 हो जाएगा आपका 28। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर सवाल, ब्रिटिश शासकों ने डैश और शासन करों की नीति अपनाकर हमारे देश पर वर्षों तक शासन किया। तो इसको क्या नीति था, तो क्या करो, फुट क्या करो, डालो, फुट डालो और राज करो का नीति था ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 4 नंबर सवाल ना, तो डैश व्यक्ति के लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निर्धन। ठीक, निर्धन हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में लोकतंत्र का स्वरूप डैश है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा लोक कल्याणकारी। ठीक है, लोक कल्याणकारी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको बता दें, लगभग आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी इसमें आपका किताब से जो भी था आपका इसमें कंप्लीट हो चुका है, और अभी कुछ और क्वेश्चन बच गया है, वो भी आपको पूरा करवा दिया जाएगा। जो कि बहु वैकल्पिक प्रश्न जो होता है वो भी आपका किताब में दिया हुआ रहता है, तो वो भी आपको हम अगले क्लास में आपको पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग को फिर अगले क्लास में अगले सेशन के साथ मिलेंगे। और आपको बता दें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, क्योंकि इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर विषय का मिल ही जाएगा। इसलिए कि आप लाइक और सब्सक्राइब, इसलिए कि बार बार वीडियो को इधर उधर देखने से क्या फ़ायदा, आप एक ही जगह वीडियो देखिए और समझिए। कहीं भी एक ही जगह कोई काम करने से आपको कोई चीज़ सीख पाइएगा, है ना। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को पास वीडियो हमेशा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो चलिए अब अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।